ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। साईं बाबा जी का साईं सचित्र पढ़ने से, उनसे जुड़े अनुभवों को सुनने से, बाबा जी से जुड़े किस्से और कहानियों को जानने से ये अनुभव होता है कि बाबा जी का रिश्ता उनके भक्तों के साथ किसी एक जन्म का नहीं है, बल्कि जन्मों जन्मों का है। बाबा जी अपने भक्तों से, अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये बात बहुत से भक्तों के अनुभवों को सुनकर, पढ़कर, जानकर सिद्ध हो चुकी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये महसूस होता है कि हम बाबा जी को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, उनकी इतनी पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारणवश हम उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा जी हमें अपना प्यार, अपना साथ हर पल देते हैं। तो ये हमारे पिछले जन्मों के संबंधों के आधार पर ही होता है। आप लोगों ने भी कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिन्होंने शायद हमारा कभी कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने हमारा कभी कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो हमें अच्छे नहीं लगते या उनकी कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे पिछले जन्मों के संबंधों के कारण, हमारे पिछले जन्मों के कुछ ऋणानुबंधों के कारण ऐसा होता है। आज मैं आपके साथ बाबा जी की जिन भक्त का अनुभव शेयर करने वाली हूँ, उनका भी यही मानना है कि उन्होंने बाबा जी को कभी इतना समय नहीं दिया, कभी उनकी कोई इतनी पूजा पाठ नहीं की, मतलब अपने घर की, परिवार की जिम्मेदारियों के बीच में उलझे हुए वो साईं को ज़्यादा समय नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी बाबा जी ने उन्हें हमेशा बहुत प्यार दिया, उन्हें हमेशा बहुत से अनुभव दिए और हर घड़ी, हर पल उनका साथ निभाया और हर मुश्किल में उनको मदद की है। ये जिन भक्त की मैं बात कर रही हूँ, वो सतारा जिले महाराष्ट्र के एक गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने अपना नाम शेयर करने से हमें मना किया है, तो मैं उन्हें साईं भक्त कह के ही संबोधित करूंगी। साईं भक्त महाराष्ट्र में रहती हैं, सतारा जिले के एक गांव में, और अभी उनकी उम्र करीब 30 से 35 साल के आसपास है। उन्हें बाबा जी की लगन 2007 के आसपास लगी। उस दौरान क्या हुआ मैं आपको वो शेयर करूंगी। 2007 के आसपास, जैसा कि साईं भक्त ने हमें बताया कि उन दिनों उनके जो पिताजी हैं, उनके जो फादर हैं, उन दिनों वो मतलब शराब के नशे की लत उनको लग गई थी और वो बहुत शराब पिया करते थे, जिसके कारण उनके घर में अशांति रहती थी। अक्सर कहासुनी होना, लड़ाई झगड़ा होना और छोटी छोटी बातों पे मतलब घर में शांति ना रहना, इस तरह का माहौल उनके यहाँ बना हुआ था। तो उसी दौरान उनके एक रिश्तेदार, उनके फादर की साइड के ही एक रिश्तेदार उनके घर एक पंडित जी को लेकर आए। वो पंडित जी, साईं भक्त ने जैसा हमें बताया कि वो पंडित जी एक नकली पंडित थे, मतलब नकली पंडित जो कि ढोंगी लोग होते हैं उस तरह के। तो वो पंडित जी को उनके रिश्तेदार जब उनके घर लाए तो उन्होंने कहा कि ये आपके घर में एक हवन करेंगे, पूजा करेंगे, जिससे आपके घर की नेगेटिविटी निकल जाएगी और जो भी घर की अशांति है, लड़ाई झगड़ों का कारण है या ये जो शराब है, इन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो वो पंडित जी ने उनके घर में हवन किया, पूजा पाठ किए, जैसा जैसा उन्होंने बताया वो वैसा करते गए और इस पूजा के लिए उन्होंने उनसे उस समय 10,000 रुपये भी लिए। तो जब ये पूजा पाठ सब उनका हो गया तो उसके बाद भी उनके घर उन पंडित जी का आना जाना लगा रहा और उनके पिताजी के साथ उनकी बातचीत होती रहती थी, उनके साथ वो काफ़ी समय बिताया करते थे।
तो कुछ समय बाद क्या हुआ, उन पंडित जी ने साईं भक्त को अकेले में एक दिन ये कहा कि तुम्हारी 6 महीने के बाद मृत्यु हो जाएगी, तुम मर जाओगी, और यदि तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें दत्त भगवान की, दत्त गुरु की पूजा करनी होगी। तो साईं भक्त उनकी बात सुनकर थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर भी उन्होंने दत्त गुरु की पूजा पाठ करना, उनका नाम जपना, जैसा भी पंडित जी ने उनको बताया, उन्होंने वो सब कुछ शुरू कर दिया। थोड़ा समय बीता तो उन पंडित जी ने उनको कहा कि जो पूजा पाठ आप कर रहे हो, जो आप मतलब दत्त भगवान के लिए जो भी कुछ कर्म कर रहे हो, ये पूजा आपकी पर्याप्त नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, और अगर आप बचना चाहते हो और मतलब आगे जीवन जीना चाहते हो तो आपको पूर्ण रूप से हमारी शरण में आना होगा और हमसे हर प्रकार का संबंध बनाना होगा। तो साईं भक्त ये बात सुनकर घबरा गई। उनको लगा कि जो भी हो, दत्त गुरु की जो भी इच्छा हो, चाहे मैं जिंदा रहूं या मैं मर जाऊं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी उस पंडित की बात उनके दिमाग में घूम रही थी। उन पंडित जी ने उनको दत्त भगवान की ही कसम दे दी थी, उनको शपथ खिलाई थी कि वो ये बात किसी से शेयर नहीं करेंगी। तो उस कसम के चलते, उस शपथ के चलते उन्होंने ये बात किसी से शेयर नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान हो रही थी, बहुत घबरा रही थी, बहुत डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, मैं जीवित बचूंगी या नहीं बचूंगी, और मैं ये बात किसी से कह भी नहीं सकती, अपने माता पिता से या किसी से भी। तो वो बहुत दुखी थी। उसी दौरान क्या हुआ, इस बात को जैसे सोचते हुए और इस बात के चलते वो काफ़ी टेंस रहने लगी, बहुत परेशान रहने लगी, खाना पीना उनका कम हो गया, उन्हें बहुत कमज़ोरी रहने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बार साईं भक्त की एक फ्रेंड उनके पड़ोस में ही रहती थी, तो उनकी एक फ्रेंड के घर वो गई शाम के समय। तो उनकी फ्रेंड उस समय वो सीरियल देख रही थी जो कि रामानंद सागर जी द्वारा बनाया गया था, और उस दौरान वो टीवी पे डेली आता था। तो वो उनकी फ्रेंड वो सीरियल देख रही थी जब वो उनके घर पहुंची। इससे पहले साईं भक्त साईं बाबा जी के बारे में नहीं जानते थे। तो जब उनकी फ्रेंड के घर वो पहुंची और उन्होंने वो देखा, तो उन्होंने अपनी दोस्त से पूछा कि ये कौन है और तुम ये क्या देख रही हो। तो उनकी जो फ्रेंड थी, उन्होंने उन्हें बताया कि ये शिरडी के साईं बाबा हैं और ये बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं, गुरु हैं, लेकिन अब ये समाधि ले चुके हैं। उनके बारे में उन्होंने उसको थोड़ी जानकारी दी। तो अपनी फ्रेंड के साथ ही वो 15, 20 या 25 मिनट का जो भी सीरियल था वो साईं भक्त ने देखा, और वो देखकर अपने घर वापस आ गई। साईं बाबा की जो बातें उन्होंने उस सीरियल के दौरान सुनी, वो बातें उनके दिमाग में चल रही थी और वो लगातार उन चीज़ों को सोच रही थी, और उनकी अपनी प्रॉब्लम थी उसके बारे में भी वो सोच रही थी। तो उसी रात उन्हें बाबा जी ने दर्शन दिए और उन्होंने देखा कि बाबा जी उनके घर में ही एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पर साइड में अहिल्याबाई की तस्वीर लगी हुई है, और बाबा जी सफ़ेद कफनी पहने खड़े हैं और उनके हाथ में ओम है, ओम लिया हुआ है, और बाबा जी साईं भक्त को अपनी मतलब गर्दन हिला के इस तरह से नहीं कह के उनको ये बता रहे हैं कि जो भी चीज़ें तुम सोच रही हो या तुमसे कही गई हैं वो सब झूठ हैं। मतलब उनकी उस गर्दन के इशारे से साईं भक्त ये समझ गई कि जो बातें मुझसे कही गई हैं वो सही नहीं हैं, वो झूठ हैं, वो गलत हैं। और इस अनुभव के बाद साईं भक्त को बाबा जी की लगन लग गई उनके प्रति, मतलब उनके विषय में उन्होंने बहुत सी जानकारी हासिल करी और उनको जानने की कोशिश करी, और धीरे धीरे वो बाबा जी के बहुत करीब आ गई। जब साईं भक्त को बाबा जी के इस तरह दर्शन हुए तो उसके बाद दूसरी तरफ तब तक उनकी जो मम्मी थी उन्होंने अपने हस्बैंड को इस बारे में बता दिया कि इस पंडित ने एक्चुअली जो चीज़ उन्होंने साईं भक्त से कही थी
वही सेम चीज़ उन्होंने उनकी मम्मी से भी कही थी कि आप 6 महीने के बाद मर जाएंगी और आप दत्त गुरु की पूजा करो। और उसके बाद उनसे भी वही सेम चीज़ कही कि आपको पूरी तरह हमारी शरण में आना होगा, हमसे हर तरह के संबंध स्थापित करने होंगे। इस तरह की बातें उन्होंने उनकी मदर से भी कही थी, लेकिन दोनों से अलग अलग, और दोनों से ही ये शपथ ले ली थी कि आप ये चीज़ किसी से नहीं कहोगे। लेकिन फिर भी काफ़ी दिन उनकी जो मदर थी इस चीज़ को लेके वो भी परेशान चल रही थी। तो उन्होंने जब साईं भक्त को बाबा जी के दर्शन हुए उसके बाद उनकी मदर के अंदर भी कहाँ से वो हिम्मत आ गई कि उन्होंने वो सारी चीज़ें अपने हस्बैंड से शेयर कर दी कि ये पंडित जी ऐसा ऐसा बोलते हैं। उनके हस्बैंड ने, यानी कि साईं भक्त के पिताजी ने, उन पंडित जी को मार मार कर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उनको बोल दिया कि दोबारा आप हमारे घर की तरफ नहीं आएंगे। साईं भक्त ने बाबा जी की अभी तक कोई पूजा नहीं की थी, वो उनको जानती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बाबा जी ने आके उनकी मदद की, उनको हिम्मत दी और उनके घर में जो वो माहौल बन गया था, एक डर का, एक परेशानी का, एक कमज़ोरी का, वो जितनी भी उनकी चिंताएं थी उन सब को बाबा जी ने दूर कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि उनके भक्तों के साथ उनका रिश्ता किसी एक जन्म का नहीं है बल्कि जन्मों जन्मों का है। और जब उनके भक्त को उनकी ज़रूरत होती है तो बाबा जी हमेशा अपने भक्तों के लिए खड़े हो जाते हैं। साईं भक्त को इसके बाद भी बाबा जी के बहुत से अनुभव हुए जो आज तक हो रहे हैं, और हर छोटी बड़ी परेशानी में बाबा जी ने उनका साथ निभाया है। साईं भक्त का थोड़े टाइम 2007 के बाद, थोड़े ही समय के बाद साईं भक्त की शादी हो गई और 2012 में पहली बार उन्हें शिरडी जाने का मौका मिला, और तभी से लेके आज तक उनकी बाबा जी के प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है, और हर पल वो बाबा जी को महसूस करती हैं और बाबा जी भी हर तरह से उनका पूरा साथ निभाते हैं। साईं भक्त की ये जो हमने अनुभव सुना और देखा समझा, इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में इस तरह के ढोंगी कपटी लोग कदम कदम पर मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी की भी बातों में आकर अपना जो विश्वास है या भगवान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, या इस तरह के लोगों की बातों में आकर हमें अपने जीवन में नेगेटिव चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। हमें सब कुछ उस प्रभु पर छोड़ देना चाहिए, उन पर पूरा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। हमारी जो हमारा डर है उसका फ़ायदा उठाकर हमारे साथ हमारे जीवन को और भी गलत रास्ते पर ले जाते हैं, हमारे लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। इसलिए इस तरह के ढोंगी लोगों से बचते हुए, पंडितों की बातों में ना आते हुए बाबा जी पर पूर्ण विश्वास करें और उनके हर न्याय पर विश्वास करें कि आपके जीवन में जब भी कुछ होगा वो सही होगा, क्योंकि आपका हाथ बाबा ने खुद थामा हुआ है, तो वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि हमेशा बाबा पर अपना विश्वास मजबूत बनाए रखें, उसे इतना दृढ़ कर दें, इतना पक्का कर दें कि किसी भी स्थिति में किसी के भी कुछ भी कहने पर आप कभी विचलित ना हों, आप कभी नेगेटिव ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहें, मुस्कुराते रहें, बाबा जी का नाम जपते रहें और अपने जीवन में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते रहें। आपसे मेरी एक और प्रार्थना है कि यदि आपको बाबा जी का कोई भी अनुभव हुआ है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें फ़ोन करके शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके अनुभव को भी सुनकर और भी लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिले, बाबा के प्रति उनका विश्वास और पक्का हो जाए, और जो इंसान किसी मुश्किल में फंसा है, किसी दुविधा में है, उसे बाबा जी की कृपा मिले, उसे अपने जीवन में नया रास्ता मिले। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम साईं राम।